संत जेवियर्स एंड पब्लिक स्कूल दरभंगा के द्वारा निःशुल्क एडमिशन कैंप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है 30 नवंबर तक क्लास नर्सरी से 8वीं तक निःशुल्क एडमिशन कराई जा रही है। चाहे वह बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, सभी का मुफ्त एडमिशन लिया जाएगा तथा अप्रैल माह से फीस लिया जाएगा। किस तरह का एडमिशन ले रहे हैं? फ्री एडमिशन के लिए कहा है, क्या कहेंगे? थैंक यू राजू जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाह रहे हैं कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमने स्टार्ट किया था फ्री एडमिशन सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा में। फ्री एजुकेशन के पीछे उद्देश्य ये था कि वैसे माता पिता जो लगता है उनको कि एडमिशन में ही बोझ लग जाता है, हम पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम था कि बच्चे फ्री में एडमिशन लें, जो 14 नवंबर से 21 नवंबर तक था। बट चूँकि दीपावली छठ 12 तारीख को दीपावली छठ ही ख़त्म हुआ था, तो गार्जियन का थोड़ा सा स्पेशल रिक्वेस्ट आया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो पुनः इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक हमारे विद्यालय सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो एडमिशन फ़ी उनको 1 रुपया नहीं देना है। साथ ही दिसंबर से लेकर के मार्च तक का कोई उनको मंथली फीस भी नहीं देना है। बस बच्चे उनके आएंगे, एडमिशन लेंगे और पढ़ते रहेंगे। अप्रैल 2025 से न्यू सेशन से उनका फीस स्टार्ट होगा। तो ये स्कीम अभी हम लोग 30 नवंबर 2024 तक चला। कौन कौन क्लास के बच्चे को लिए एडमिशन फ्री है? नर्सरी से 8 तक के बच्चों के लिए एडमिशन फ्री है। कितने बच्चे की टारगेट है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनका लाभ उठा सके। हमारा तो है कि लोगों को लाभ मिले, इससे पेरेंट्स को लाभ मिले, तो जितने लोग आ जाएं इसके लिए कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि 50 ही बच्चे आएंगे तो एडमिशन बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। 30 नवंबर तक सबके लिए ओपन है। जो भी लोग आएंगे उनके बच्चों का एडमिशन, जो भी पेरेंट्स आएंगे बच्चों का एडमिशन कराना चाहेंगे उनको फ्री एडमिशन मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। रिंकू झा क्या है? डायरेक्टर है सेंट जेवियर्स पब्लिक। मिथिलांचल और दरभंगा का काफ़ी प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर प्रांगण में चल रहा 9 दिवसीय मां श्यामा नामधुन नवा यज्ञ समापन की ओर है। वहीं मंदिर प्रांगण में नवा यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जय श्यामा माई के नाम धुन से भक्तों में सरोवर हो रहा है। श्रद्धालुओं ने समापन समारोह का होगा आयोजन। नवाह का अर्थ ही है कि 9 दिन चलने वाला, कल तो पूर्णाहुति हो जाएगी। और इस बार का नवाह कई अर्थों में बहुत ही अनूठा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और भीड़ भारी हुई लेकिन अव्यवस्था नहीं हुई। इतने वॉलंटियर्स हुए, इतने हम लोग जागरूक रहे। हमारी जो विधि व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 2 समितियां बनाई थी, एक मंदिर के ऊपर में विधि व्यवस्था और एक बाहर पट प्रांगण की विधि व्यवस्था। तो इस दृष्टि से कि अव्यवस्था इस बार नहीं हुई, जिस प्रकार से एकदम घोटू जाम लग जाता था शहर में, काफ़ी लोग आए। भंडारा हम लोगों ने इस बार जो कई वर्षों से बंद था, लोगों को जागृत किया, भक्तों को जोड़ा और उसके बाद जो आशा से अधिक भक्त भंडारा देने के लिए 15,000 की राशि तो दिए। लेकिन एक टाइम के भंडारे में 3 आदमी 4 आदमी जुड़ गए, अर्थात न अर्थ का अभाव रहा है और न प्रसाद लेने वालों का अभाव रहा। तो यहाँ प्रसाद इस बार जितने लोगों को प्राप्त हुआ है, बैठ करके महाप्रसाद प्राप्त किया। साथ ही जो प्रसाद 9 बजे सुबह से 10 बजे रात्रि तक बंटने वाला, बाहर में कभी हलवा कभी खीर और पूड़ी तो रहता ही था, तो ये सब बुनिया। तो यह इस बार इतनी बड़ी एक प्रयास किया गया कि कोई बिना प्रसाद के नहीं जाए। तो तारा मंदिर श्याम मंदिर के बीच में चबूतरे पर उसकी अलग व्यवस्था रही। लोग सदस्य जिन लोगों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हो पाया, क्या कहेंगे? नहीं, यह बहुत ही संतोष का विषय है कि हमारे न्यास समिति के सदस्य तो उंगली पे गिनने लायक हैं, लेकिन हम लोगों ने जो नवा यज्ञ संचालन समिति बनाया, इस समिति में कई उप समितियां हैं और सब लगभग 60-70 सदस्य हैं और काफी संख्या में। तो हमारे जो सह संयोजक, जिस प्रभारी सह सचिव मधुबाला सिन्हा जी, उनकी मेहनत काफ़ी हुई है और मधुबाला जी की मेहनत है। नवीन सिन्हा जी हमारे कमेटी में रहे हैं, नवा यज्ञ संचालन समिति में बड़ी तत्परता उनकी रही है।
तो प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पंडित हैं, अभी हमारे बगल में पंडित हैं, ये आचार्य रहे, और इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कि मैं पंडित हूं तो दूसरा कार्य नहीं करूं। कहीं इन्होंने अपने दायित्व के अतिरिक्त समय में अपने इस नवाह जगह की गरिमा को बढ़ाने के लिए, इसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए ये लोग रहे हैं। और नवाह यज्ञ में जिस प्रकार से आहुतियां यहाँ शाकल तैयार होता है, आहुतियां दी जाती हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पृथक ऐसी व्यवस्था भी हम लोगों ने कर दी है। नागरिक अभिनंदन समारोह में जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। जन स्वराज की सरकार जनता की सरकार होगी, मनोज भारती। और सबके मिलकर समान चंद्रशेखर जी जो इस गांव के पंचायत समिति सदस्य और हमारे गांव के नेता, अब हम लोग इन्हीं को मान चुके हैं। तो हमारे गांव के नेताजी की तरफ से और इस मंच के अध्यक्ष जी की तरफ से फूलमाला साल से विद्वान लोग पढ़ा लिखा लोग आज जिनका प्रदेश अध्यक्ष हर आदमी को खाने का भोजन का मुहैया करता है, उसका विकास का कोई रास्ता नहीं है। उन रास्ते को और मेन के सबसे बड़ी शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आज हम देखते आ रहे हैं कि खिचड़ी पकड़ा दी, प्लेट पकड़ा दी, उसके अलावा और कुछ मिले है नहीं, पढ़ गया बच्चा गया और आया, कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षक क्या कर रहे हैं नहीं देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी बात बजाते रहते हैं। बहुत सारा बोलने का दिल है लेकिन वक्त कम है, इसलिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे, आप लोग जन स्वराज की तरफ से जितने भी भाई हमारे सबसे गुजारिश करेंगे, एक बार सिर्फ हम लोग जन स्वराज का मौका देने का कष्ट करें। देख लीजिए कि हम लोग सारी चीज को व्यवस्था किस तरह सुधार करेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। उपचुनाव के नतीजे के बाद पीके ने बताया, विधानसभा चुनाव में हमारी लड़ाई एनडीए से है, आरजेडी से नहीं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के परिणाम के बाद पत्रकारों और आम जनता के सभी सवालों का जवाब देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने पर काम शुरू कर दिए हैं। इसमें चुनौती कौन रहेगी, तेजस्वी या नीतीश कुमार? भाई, हमने पहले भी उपचुनाव से पहले भी कहा है कि लड़ाई यहाँ पर एनडीए से ही है, भाजपा नीतीश कुमार से है, आरजेडी से नहीं है। आप मेरे पुराने सारे बयान निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी 176 जगह पर एनडीए के प्रत्याशी ही आगे थे, अगर लोकसभा के चुनाव को विधानसभा के नजरिए से देखिएगा तो। और एनडीए की ताकत है, भाजपा और नीतीश का जो दल है, नीतीश जी का तो नहीं लेकिन भाजपा का की ताकत है, उनका संगठन है, उनके लोग हैं, उनकी एक जातीय व्यवस्था है, प्लस एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो लालू जी के खिलाफ वोट करता है, तो वो इसलिए उनको वोट कर रहा है कि भाई जनसुराज अभी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चलो अभी नीतीश और भाजपा को ही वोट दे दो। मैं नीतीश कुमार को न चुनौती मानता हूं, न आगे मानूंगा, चाहे वो जितना चुनाव जीत जाए, नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। इस चुनाव में भी 11% वोट आया है। आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को, जदयू को 11.6% वोट आया। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में आगामी 5 दिसंबर से 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का होगा आयोजन। कोई भी छात्र, शिक्षक, अभिभावक, नौकरी पेशा या अवकाश प्राप्त व्यक्ति बन सकते हैं शिविर के सहभागी। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्लेम केस से संबंधित अधिवक्ताओं एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक।